हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ आशुतोष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्याम अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.2 12th NCERT का। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आज एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक है जो इसको प्रूफ करने आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 12th NCERT का। ठीक है, तो मैंने इसके जो प्रॉपर्टीज़ थी इसके यूज़ होने के लिए वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दी है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम इसको यूज़ करने का देखेंगे कहाँ पे कैसे इस तरह का यूज़ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 1, इसका LHS ले लेते हैं हम। X Y Z A B C X + A Y + B और Z + C, ये हमारा क्या है, इसका LHS हो गया। ठीक है, अब इसको हमको प्रूफ क्या करना है, इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, इसका सिंपल तरीका 0 लाने के लिए एक ही था कि अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रो, हमारे प्रॉपर्टी नंबर 3 गुणधर्म 3 इसके अंदर क्या था, अगर मान लो कोई भी 2 रो 2 कॉलम इक्वल हो तो आंसर क्या 0 आएगा। तो हमको यहाँ पर रो या फिर कॉलम दोनों में से कोई चीज़ इक्वल लानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वल आ सकता है, कोई चीज़ आ सकती है। कॉलम 2 को कॉलम 1 में जोड़ दें, इक्वल हो सकता है, या फिर कॉलम 1 को कॉलम 2 में जोड़ दें तो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये वाले है ना यहाँ पर हमारा, इसलिए इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को जोड़ता हूँ। ओके, तो X + A Y + B Z + C A B C X + A Y + B और Z + C। अब देखिए यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों इक्वल हो गए हैं, तो हमारा आंसर अब क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज इक्वल और RHS, हमारी RHS आ गई। ठीक है, आज समझ में एकदम सिंपल सवाल था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं आगे। या आप एक काम कर दीजिए, आप पॉज करके लिख दीजिए इसको। ठीक है, फटाफट चलो हम आगे देखते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए फटाफट, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ। फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग। चलो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का LHS। ओके, A - B B - C C - A B - C C - A A - B C - A A - B B - C। किसने इसका आंसर सोल्व कर दिया, इसको प्रूफ किया, कमेंट करके लिख दो फटाफट। अब देखिए आप सब लोग का ध्यान यहाँ पे नोट में नहीं, यहाँ पे देखो पेन रख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर भी कुछ सेम लाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉलम 3 और 2 को कॉलम 1 में जोड़ दे तो आंसर आ सकता है। ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, कुछ भी? तो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आप सब समझ जाओगे। जैसे A - B + B - C + C - A, मैं इन दोनों कॉलम्स को कॉलम 1 में जोड़ रहा हूँ, तो देखो -B + B - C + C - A + A 0 आ गया। ऐसे ही कॉलम 1 में रो 2 में होगा, ऐसे रो 3 के लिए होगा, तो मतलब पूरा कॉलम 0 आ गया। अगर पूरा कॉलम 0 तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं, ठीक है, थोड़ा इसको जैसे व्यवस्थित लिख देता हूँ, समझ जाएंगे। ठीक है, देखो अब मैं इसकी एक प्रोसेसिंग लिख देता हूँ पहले मैं, कि हमारी C1 से C1 + C2 + C3। ओके, तो आप पे क्या लिखूँगा मैं, A - B + B - C + C - A, यहाँ पर B - C + C - A + A - B, C - A + A - B + B - C, B - C C - A A - B, C - A A - B और B - C। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा कॉलम कैसा हो गया, 0 आ गया, 0 0 0, B - C C - A A - B, C - A A - B और B - C। ओके, अब देखिए अब ये कॉलम 1 पूरा 0 हो गया, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0, क्योंकि कॉलम 1 इज 0।
RHS, ये हमारी RHS आ गई। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, फटाफट लिख लो। ठीक है, इसको हो जाने आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो फटाफट, फास्ट। आंसर आयो कमेंट में यस लिख दे। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू यस। ओके, फटाफट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर आया फटाफट यस लिख दो कमेंट में। ठीक है, ट्राई करिए फटाफट, फास्ट। कोई तरकीब लगा इसके अंदर सोल्व करने की, इसको ट्राई कीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए, चलिए आपने कर लिया होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए, चलो पेन रख दीजिए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, हमको भी इसके अंदर प्रूफ करना है, 0 लाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज आ गए, इसको सोल्व कैसे करें। ठीक है, इसका भी एक तरीका है। अगर हम कॉलम 2 के अंदर, कॉलम ये 2 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 को जोड़ दें तो हमारा कॉलम 3 सेम आ जाएगा। ऐसा मतलब कॉलम 3 की तरह सेम वैल्यूज आ जाएंगी। 9 7 जा 63 प्लस 2 65 आ गया यहाँ पर, तो सेम हो जाएंगे। 8 9 जा 72 72 प्लस 3 75 आ गया यहाँ पर, मतलब इसके इक्वल टू। 9 9 जा 81 प्लस 5 86 आ गया यहाँ पर, मतलब सेम वैल्यूज आ रही हैं। चलो तो यहाँ पे प्रोसेस लिख देता हूँ फटाफट इसकी। C2 से 9 C2 प्लस C1। ओके, मैंने C2 के अंदर 9 से मल्टीप्लाई करके C1 को प्लस कर दिया, तो मैं पहले 2 3 5 लिख देता हूँ, और यहाँ पर 65 75 और 86, और यहाँ पर 65 75 और ये 86। अब देखिए कॉलम 2 और कॉलम 3 इज इक्वल, हमारे दोनों कॉलम कैसे आ गए, इक्वल आ गए, तो मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि C2 इक्वल टू C3। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा इक्वल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, फटाफट पॉज करके इसको लिख दीजिए आप फटाफट स्टूडेंट्स। लिख लिया, चलो मिटा देता हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए फटाफट, हो जाए तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 यस कर दीजिए फटाफट स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा सवाल है, फटाफट ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए, फास्ट 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 ट्राई, फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है, अमेजिंग। जिसका हो जाए कमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 यस कर दे, मैं समझ जाऊँ कि हाँ उसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए हो गया हो तो पेन रख दे नीचे। अब यहाँ बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है थोड़ा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब इसको भी हमको 0 प्रूफ करना है, यहाँ पर 0 प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक का पहले मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते। एक स्टेप बीच का बढ़ा रहा हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर आपको समझाने के लिए मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। देखिए अब ये सब पे सब AB AC BC AB AC BC, मतलब अगर मैं कॉलम 2 को कॉलम 3 में प्लस करूं तो पूरा कॉलम 3 इक्वल हो जाएगा। देखिए AB BC AC AB BC AC CA, मतलब AC मल्टीप्लाई में AB BC AC, मतलब अगर प्लस करूं तो पूरा इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए मैं प्लस कर देता हूँ फटाफट अगले स्टेप में। 1 1 1 BC CA AB। अगला स्टेप क्या है हमारा, C3 में C2 को प्लस करना है, C3 से C3 प्लस C2। ओके, तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC AB प्लस BC प्लस AC AB प्लस BC प्लस AC। इसको कॉलम, इस पूरे कॉलम को हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉलम नहीं कह रहा हूँ, कॉमन। तो AB प्लस BC प्लस AC। ओके, कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा अब, 1 1 1 BC
CA AB 1 1 1। अब देखिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज इक्वल, सॉरी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज इक्वल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे AB प्लस BC प्लस AC और मल्टीप्लाई में 0। क्यों 0 लिख रहे हैं? क्योंकि C1 इक्वल टू C3। ओके, तो 0 मल्टीप्लाई 0, 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करें आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आपको ये सम एकदम सरल था ना? ठीक है, पहले मैंने क्या किया फिर से एक बार देख लो। मल्टीप्लाई किया A का, फिर B का इसमें, C का इसमें, फिर कॉलम 2 को कॉलम 3 में प्लस कर दिया, फिर पूरे कॉलम 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, फिर 1 और 1, कॉलम 1 एंड 3 इक्वल हो गए 1 1। ओके, तो आंसर 0 हो गया। 0 से इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 0 और ये क्या आ गई हमारी RHS आ गई है। ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके लिख लो फटाफट, लिख लीजिए पॉज करके, लिख लीजिए, लिख लिया? चलो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए आप लोग, फटाफट ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए आप लोग। उसके अंदर हमको आव्यूह ही बना के रखना, सॉरी इसको आव्यूह नहीं सारणिक ही बना के रखना ऐसा। ठीक है, हमको उसका आंसर सारणिक में ही लाना है, ना कि उसको 0 करना ऐसा। हमको ये सोल्व करना है, हमको यहाँ ये आंसर लाना है। ओके, इसलिए मैं इसका LHS लिख लेता हूँ फटाफट। चलो पहले आप ट्राई कीजिए इसको 2 मिनट। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, ध्यान से एकदम शांति से कीजिए, एकदम अच्छा सवाल है। चलो एक हिंट देता हूँ। R1 के अंदर R1 में R2 जोड़कर R3 घटा दीजिए। ठीक है, R1 के अंदर R2 जोड़कर R3 घटा दीजिए। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए, चलिए फटाफट ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ट्राई कीजिए। R1 में R2 जोड़कर R3 घटा दीजिए, फटाफट हो जाना चाहिए। अब तो एकदम सरल सवाल है। चलिए अब तक मैं LHS लिख लेता हूँ इसकी फटाफट। ओके, चलो आप लोग ट्राई कीजिए, अब तक मैं LHS लिख लेता हूँ। B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। मैंने LHS लिख ली। मैंने क्या कहा था? R1 में R2 जोड़कर R3 माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर R1 से R1 प्लस R2 माइनस R3। ऐसा मैंने क्यों करने को कहा? क्योंकि हमको आंसर सिंगल में लाना है, मतलब जहाँ पर डबल पद हैं उनको हमको सिंगल में लाना है। यहाँ पर देखिए R1 प्लस R2 मतलब B प्लस C प्लस CA माइनस A माइनस B, AB कटा तो क्या बचा? 2C आ गया, मतलब यहाँ पर 2C आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा आप लोग देखिए, Q प्लस R प्लस P माइनस P माइनस Q, PP और QQ। यहाँ पर क्या बचा? 2R बचा। यहाँ पर क्या बचेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये पद और ये पद आ रहा था, यहाँ पर 2Z आएगा, वही आएगा। देख लेते चलो एक बार। Y प्लस Z प्लस X माइनस Y, माइनस X प्लस X माइनस Y प्लस Y, तो 2Z। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर। चलो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2Z है। ठीक है, ध्यान रखना 2Z। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारा इतना हो गया है। मैंने R1 में पूरा काम कर दिया अपना। देख लीजिए कुछ बाकी बचा हो तो। R1 में मेरा पूरा काम हो चुका है, तीनों पद आ गए। अब ऐसे हम लिख दूंगा मैं C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X और X प्लस Y मैं लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 2 पूरी रो में कॉमन है, हम उसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 2 अंदर क्या बचा हमारा, C R Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q और Z प्लस X प्लस Y। अब मैं काम करता हूँ रो 1 को रो 2 में से माइनस करता हूँ। मतलब क्या करूँगा मैं, R2 से R2 माइनस R1। ओके, पहले मैं R1 लिख देता हूँ C R Z। अब देखो C प्लस A है तो उसमें C माइनस करो तो क्या बचेगा, A बचेगा। यहाँ पर R प्लस P, R माइनस करो तो क्या बचेगा, P बचेगा।
यहाँ पर जेड प्लस एक्स, जेड माइनस कर दो तो एक्स बचेगा, और ए प्लस बी, बी पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पर नहीं, अब यहाँ पर देख लेते, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, अब देखिए चलिए थोड़ा सा, हाँ अब देखिए अब क्या करना है हमको। अब इसमें भी यही करेंगे, R2 में माइनस क्या हुआ, R3 में करेंगे काम, R3 से R3 माइनस R2, मतलब ये दोनों रो सेम लिख देता हूँ मैं, R1 और R2, C R Z A P X A प्लस B P प्लस Q, सॉरी काम करना है हमको तो यहाँ पर क्रिया करनी है, R3 से R3 माइनस R2, मतलब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, A में से गया तो B बचा, यहाँ पर क्या बचेगा, P में से P गया तो Q बचा, यहाँ पर X में से X गया, Y बचा। ओके, इतना तो आ गया, पर हमको लाना किस जगह है, A B C P Q R X Y Z, तो यहाँ पर से उल्टा है, क्या करना है, A ऊपर लाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर लिख दूँ स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने, R1 से R1 प्लस R2 माइनस R3, यहाँ पर रो चेंज कर देता हूँ, R1 से R2, ए ऊपर आ गया हमारा। अगर हम रो चेंज करते हैं डिटर्मिनेंट्स में, ठीक है, इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पर, अब देखिए, ठीक है, प्रॉपर्टी का उपयोग हुआ यहाँ पर। मैंने क्या कहा था, अगर हम कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को चेंज करते हैं तो बाहर क्या लगाएंगे, माइनस इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो माइनस 2 P X C R Z B Q Y। अब देखिए A P X तो ऊपर आ गया, अब क्या B Q Y लाना है, तो B Q Y नीचे इसको ऊपर लाना है, तो क्या करते हैं, फिर से माइनस ऐड करेंगे। अब चेंज किस में हो रहा है, R2 से R3 में चेंज हुआ, तो फिर से माइनस ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब ओनली फॉर 2 बचेगा, ऊपर का A P X, नीचे का सबसे R3 R2 की जगह आ जाएगी, B Q Y और C R Z, जो कि हमारी RHS आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, हाँ समझ में वाला सवाल एकदम सिंपल था। पहले हमने R1 में R1 प्लस R2 माइनस R3 किया, उसके बाद R2 में से R1 घटाया, फिर R3 में से R2 घटाया और रो चेंज किया। रो चेंज करेंगे तो बाहर माइनस लगाएंगे ही लगाएंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब इसके आगे क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।